प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के सफल 3 वर्ष व्यतीत होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर सुनिधि महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके क्रम में डूडा अयोध्या एवं नगर निगम अयोध्या के सौजन्य से एक वृहद कार्यक्रम श्री राम कथा पार्क में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आरंभ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित लल्लू सिंह सांसद अयोध्या द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि वेद प्रकाश गुप्ता, विधायक सदर अरुण कुमार गुप्ता, अपर नगर आयुक्त नगर निगम उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन यामिनी रंजन, परियोजना अधिकारी डूडा द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का आरंभ 3 वर्ष पूर्व कोरोना काल में उस समय किया गया जब छोटे छोटे पटरी व्यवसायी जिनका आजीविका ठेला खोमचा पर सामान बेचकर चलता वो भुखमरी के कगार पर आ गए थे, जिन्हें पुनः आजीविका प्रारंभ करने हेतु भारत सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा 10,000 का आसान लोन बैंकों के माध्यम से दिया जाता है। योजना की 3 वर्ष सफल योजना के होने पर इसके शुभ अवसर पर प्रथम लोन, द्वितीय, तृतीय लोन प्राप्त करने वाले डिजिटल लेन देन वाले पीएम सुनिधि योजना के 6 लाभार्थियों को ठेला स्टॉल दिया गया। ठेलों का शुभारंभ महापौर गिरीशपति त्रिपाठी व नगर आयुक्त विशाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लाभार्थी यहां मौजूद हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना की पूरी जानकारी दी गई और 6 लोगों को ठेला स्टॉल देकर रवाना किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मेयर गिरीशपति त्रिपाठी व नगर आयुक्त विशाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया है। सभी को अपनी जगह निर्देशित की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 तक निरंतर चलती रहेगी। आईसीआईसीआई बैंक के रीजनल मैनेजर पीयूष सिंह व आशुतोष सिंह रिलेशनशिप मैनेजर गवर्नमेंट बैंकिंग मौजूद रहे। तुफैल अहमद अयोध्या से। जॉइंट डायरेक्टर सोशल ऑडिट के और कंसल्टेंट मनीष सर और श्रीमती अंजलि मिश्रा मैम, ये जो है आज 3 साल के 18, 19, 19, 20, 20, 21 का ये ऑडिट, सोशल ऑडिट करने के लिए यहाँ लाभार्थियों के साथ, समाज के साथ ऑडिट कर रही हैं कि जो भी हमारे प्रधानमंत्री आवास है 3 सालों में जिसको मिला और किस तरह से मिला और किस 3 चरणों का या नियमानुसार उसका पालन हुआ कि नहीं। इसीलिए आज जो है ये पूरी टीम आई हुई है और उसकी सोशल ऑडिट हो रही है 3 साल की। ऐसा है कि शासन के द्वारा जो भी किस्त दी जाती है एक निश्चित समय पे दे दी जाती है, लेकिन हमारे जो मैक्सिमम जो किस्तों में विलम्ब हो रहा है उसमें ख़ास तौर से हमारा जो जब से एक सैन्य अकाउंट से लागू हुआ है और बेनिफिशरी के लिए मई 1 अप्रैल 2022 से एक जो है आया है एनेबल डीबीटी केवाईसी। इसके माध्यम से मैं आप लोगों को जानकारी भी देना चाहूँगा कि डीबीटी केवाईसी के अंतर्गत जो है एक नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे केवाईसी की जाती है और जब ये केवाईसी होती है तब जाकर के उसके खाते में पैसा जाता है। तो ये जो आपको मैं बताया कि एसएनए अकाउंट के तहत लिमिट होता है, जैसे कि कोई भी पैसा लिमिटेड आता है वो पैसा जाता है तो हम लोग पीएफएमएस के माध्यम से उसके अकाउंट में सीधे पैसा भेज देते हैं। तो जिसका केवाईसी हुआ रहता है उसका जो है सक्सेस हो जाता है, उसको मिल जाता है, और जिसका केवाईसी कंप्लीट नहीं होता है उसके ट्रांजैक्शन फेल हो जाते हैं। अनेबल डीबीटी फीडबैक है, बस ये है कि उनके द्वारा ये बताया गया कि हम नए उत्सुकता ये है कि हमारे और लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा लगा मुझे, मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी, घर मिला, पहले कुछ नहीं था, बच्चे पढ़ने लिखने भी नहीं जाते थे, चैन की नींद भी नहीं सोच पाते थे, जिसकी वजह से हमें जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत डूडा विभाग के अंतर्गत एक जो है विभाग से एक आवास मिला, जिससे हमारी सामाजिक और आर्थिक और सम्मान के साथ ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, विकास के। अच्छा आपका प्रश्न है और पत्रकार महोदय, और आपके चैनल के माध्यम से और पेपर के माध्यम से ये अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे आप लोग जैसे जानते होंगे कि 19-20 में एक महामारी चली थी, कोविड नाम जानते हैं, जिससे हमारे जो है तमाम लाखों गरीब हमारे जो छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले लोग थे वो जो है गुजरात से, महाराष्ट्र से, तमाम तरह से बेरोज़गार हो गए थे, पैसा नहीं मिल रहे थे। ऐसे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक जो है महत्वाकांक्षी योजना चलाई, जिससे कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत उन्हीं लाभार्थियों को प्रधानमंत्री किस तरह से जनता तक आप लोग पहुँचा रहे हैं और कैसे जनता को लाभ मिल रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम नहीं पहुंचा रहे हैं, एक प्रक्रियागत आयाम है जिसके तहत जनता तक पहुंचाया जा रहा है। उसके बहुत सारे प्लेटफार्म हैं, जैसे आप सभी जानते हैं कि जब कोई भी योजना शुरू होती है तो ज़्यादातर टीवी के माध्यम से
पेपर के माध्यम से, बैनर्स के माध्यम से या मीटिंग्स के माध्यम से या स्कीम की गाइडलाइन के माध्यम से हम उन लोगों तक या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन लोगों तक यानी लाभार्थियों तक ले जाते हैं कि ताकि उनको योजनाओं के बारे में जानकारी मिले। और जानकारी मिलने के बाद से कोई भी योजना हो उसमें 2-3 बातें जो होती है महत्वपूर्ण होती है कि इस योजना के लिए पात्रता क्या है, उसके साथ डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे और उसमें लाभ क्या मिलेगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना है जिसमें यह तय किया गया था कि 2022 तक हर लोगों को जो छत विहीन हैं और कमज़ोर वर्ग के हैं, गरीब हैं, उनको छत मुहैया कराया जाए। तो वो योजना चल रही है, निश्चित तौर पे अच्छी चल रही है और बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव भी आया है। और इसके पीछे कारण ये है कि सरकार ने 2017 में ही यह प्रावधान कर दिया कि समय समय पर जनता के द्वारा इस योजना की समीक्षा या मूल्यांकन या छानबीन की जाए, जिससे इस योजना को क्रियान्वित करने में आ रही कमियों को दूर करते हुए वास्तविक लाभार्थियों तक लाभ को पहुंचाया जा सके। तो ये योजना मैं तो कहूँगा कि एक सफल योजना है। और किसी भी योजना में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने भी समय समय पर उन तथ्यों को का संज्ञान लेते हुए जो जियो निकाला है उसमें कोशिश यही किया गया है कि उन कमियों को दूर करते हुए लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाया जाए। सर, माता पिता अगर मर गए हों, ना हो मौजूद ज़मीन है, मकान है, तो क्या वो पात्र हैं? नगर निगम से अगर वो अटैच हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो क्या वो पात्र हैं? क्या उनको मिल सकता है? अगर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माता पिता अगर नहीं है, उनका बेटा है, ऑलरेडी उसके पास मकान है, तो जाहिर सी बात है वो पात्रता नहीं रखता, क्योंकि वो मकान तो उसको उत्तराधिकार में मिल ही गया। यह योजना फोकस ये कर रही है कि जो एकल महिला है, विधवा है, वृद्ध है, विकलांग है, ट्रांसजेंडर है, SC है, ST है, OBC है और जिसका आय 3 लाख से कम है, उन लोगों को फोकस किया जा रहा है। क्योंकि जो सक्षम हैं और जिनके पास मकान है उनको देने का कोई मतलब भी नहीं है। ये तो उसके लिए है जो अपने से स्वयं अपनी आय से अपना आवास का निर्माण नहीं कर सकता। नहीं पाते कि उनको किस तरह से अपनी फॉर्मेलिटी अदा करना है, तो क्या फॉर्मेलिटी है, किस तरह से वो अपना ये आवास योजना? देखिए, इसके लिए पूरी तरीके से डूडा को जिम्मेदार बनाया गया है कि डूडा इसके लिए पहले तो पूरे शहर के अंदर प्रचार प्रसार करे इस योजना के बारे में कि ये योजना भारत सरकार की है और इस योजना के अंतर्गत ये लाभ मिलना है और लाभार्थी की पात्रता इस तरह से सुनिश्चित की गई। तो इसमें प्रचार प्रसार की बात की गई है। प्रचार प्रसार पूरे शहर के अंदर कई चरणों में किया जाना है ताकि सभी को ज्ञान हो सके, सभी को पता हो सके। और ख़ासकर जो आपकी मलिन बस्तियाँ या जहाँ नगरीय निर्धनों का एक संगठित क्षेत्र है कि यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पर ज़्यादा प्रचार प्रसार की ज़रूरत है। इसको कई माध्यम से किया जा रहा है। रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं, टीवी के माध्यम से कर सकते हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कर सकते हैं, बैनर लगा सकते हैं, होर्डिंग लगा सकते हैं। तो इस तरह से प्रचार प्रसार करके पहले तो उनको एक अवेयरनेस लाते हैं जनता के बीच में कि इस तरह की कोई योजना है जिसमें कि वो लोग लाभार्थी हो सकते हैं, वो लोग देख लें कि लाभार्थी क्या। फॉर्मेलिटी के लिए फिर उनको बताया जाता है कि इसका फॉर्म भरा जाएगा। इसका फॉर्म ऑनलाइन भी भरा जा सकता है, ऑफलाइन भी भरा जा सकता है और ये डूडा के माध्यम से भरा जा सकता है। साथ ही इसमें जन सेवा केंद्र जो है उनके माध्यम से आप सीधे भी भर सकते हैं। जब आप फॉर्म भर लेते हैं उसके बाद इसका फॉर्म चयनित होता है कि आपने जो सारे अपने तथ्य दिए हैं कि भारतवर्ष में आपका मकान नहीं है, ये जो एफिडेविट दिया है या आपकी आय प्रमाण पत्र जो दिए, इसको देखा जाता है कि ये सब सही है या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। और अगर वो सब सही पाया जाता है तो फिर उसके बाद इसमें जियो टैगिंग के माध्यम से टेक्निकल स्टाफ है जो डूडा के पास, वो जाता है वहाँ पर उनके घरों में और उनको इस चीज़ में फिर आगे उनको तकनीकी सहायता देते हुए उनको इस योजना का लाभ दिया जाता है। आज ICICI बैंक के द्वारा CSR फंड से हम लोगों को 6 पूर्व निर्मित ठेले जो अच्छी क्वालिटी के हैं और सुंदर हैं उनको वितरित किया गया है। और इनके जो वेंडर्स हैं इनका सिलेक्शन किसको दिया जाएगा, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने PM स्वनिधि में दूसरा लोन प्राप्त कर लिया है और फर्स्ट लोन लेने के बाद जिनका डिजिटल ट्रांजैक्शन और रिटर्न करने का जो रिकॉर्ड था वो अच्छा था। ऐसे 6 लोगों को चयनित करके पूरे अयोध्या के विभिन्न स्थलों पर ये सुसज्जित ठेले दिए गए हैं। और पूरा प्लान है हम लोगों का कि भविष्य में हम लोग और इस तरह के ठेले मंगाएंगे और जो अच्छा परफॉर्म करने वाले PM स्वनिधि के वेंडर्स हैं उनको और ठेलों का वितरण किया जाएगा। द्वारा इन्हें 10,000 रुपये का प्रथम लोन दिया जाता है आधार कार्ड के आधार बेसिस पर। उसके बाद इनका जो रिटर्न करने का तरीका है, जितने समय से वापस कर रहे हैं पैसा और
जो इनका डिजिटल ट्रांजैक्शन है, डिजिटल मोड में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस पर इनको और बेनिफिट मिलता है इंटरेस्ट पे। तो इस प्रकार से लगभग अगर कोई पूरी चीज़ों का कंप्लायंस करते हैं कोई स्वनिधि के वेंडर, तो एक तरह से इंटरेस्ट फ्री 10,000 का लोन है, वो वापस करते ही फिर 20,000 का लोन है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया आगे चलती है। थर्ड लोन 50,000 रुपये का है। तो धीरे धीरे करके इनको हम लोग इनके अंदर एक कैपेसिटी भी बिल्ड करते हैं और इनके गुणवत्ता सुधार के लिए इनका सहयोग करते हुए इनको धीरे धीरे जो एक विशेष साइकिल गरीबी की है उससे बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इसने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत सबको यहाँ पर ठेले प्रोवाइड किए हैं और ये वो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो हमारे नगर निगम की सीमाओं के अंतर्गत अपना व्यवसाय करते थे। सरकारी सहायता प्राप्त करके इन लोगों के व्यवसाय में और प्रगति होगी, इसलिए डूडा विभाग और हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स को ठेला प्रोवाइड किया। इन सभी राज्यों के लिए हम लोग नगरीय विकास से संबंधित सभी तरीके का कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार, रिसर्च स्टडी एवं अन्य कार्य करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना देश की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के अंतर्गत जो शहरी निर्धन है उनको मकान बनाने के लिए, मकान लेने के लिए भारत सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत एक बहुत बड़ा घटक है सोशल ऑडिट, यानी थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन। यानी आप लोग जो इस योजना के अंतर्गत जो मकान आवंटित किए जा रहे हैं या जो बनाए जा रहे हैं वो लाभार्थियों तक सही दिशा में पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, उसमें क्या कठिनाई Thank you.